हुज्जाज बिन यूसुफ ने नेरून शहर के हाकिम सुंदर की इस इस्तदा को कबूल कर लिया। जवाब में उसने सुंदर को तसल्ली और तशफ़ी देते हुए कहा, तुम लोग अपनी तरफ से कोशिश करो कि मुसलमानों की कैदियों का खोज लगाकर उनकी रहाई का सामान किया जाए। और इस तरह नेरून शहर के हाकिम सुंदर ने मुसलमानों के बड़े हमले से पहले ही हुज्जाज बिन यूसुफ से राब्ता कायम करके और उसकी अताअत और फर्माबरदारी कबूल करते हुए अपनी और नेरून शहर के लोगों को मुसलमानों के बड़े हमले से बचा लिया और नेरून शहर के लोगों के लिए अमान हासिल कर ली। मुसलमान सालार बदील के शहीद होने से और मुसलमानों की इस दूसरी नाकामी के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला आवर होने के लिए एक और लश्कर तैयार किया। इस लश्कर का सालार उसने अपने भतीजे अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को मुकर्रर किया। मोहम्मद बिन कासिम का हुलिया बयान करते हुए मौरिखीन लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक खूबसूरत नौजवान था। आंखें बड़ी बड़ी, पेशानी कुशादा, बाजू गोल, कलाइयाँ चौड़ी, बदन कड़ियल और भरा था। रंग गुलाबी और आवाज़ रौबदार थी। खुदावंद कुद्दूस ने उसे फौलाद का दिल और जिगर अता किया था। कुदरत की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम को बुलंद ख्याल, मुस्तहकम इरादे और बहादुरी के जौहर अता हुए थे। वो नहायत ही खलीक और हलीमुत्तबा और नर्म रूह और शीरी बयां और हंसमुख था। हर छोटे और बड़े से नहायत मीठी आवाज़ और मोहब्बत से गुफ्तगू। लश्कर में उससे बड़ी उम्र के बहुत से लोग शामिल थे जो उसके मातहत भी थे। वो इन सब से बेहद इज्जत और एहतराम के साथ पेश आता। बहरहाल हुज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध की सिपहसालारी के लिए मोहम्मद बिन कासिम को मुंतखब किया, जो उसके ख्याल के मुताबिक सिंध की तरफ भेजे जाने वाले लश्कर बेहतरीन कमानदारी कर सकता था। मोहम्मद बिन कासिम की कुनियत अबू बहार थी, इसलिए कि वो बहारुल बर्क नाम के फूल को पसंद करता था, इसलिए उसकी कुनियत अबू बहार मशहूर हो गई। हुज्जाज बिन यूसुफ जब इराक का गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने मोहम्मद बिन कासिम के बाप कासिम को बसरे का हाकिम मुकर्रर कर दिया। इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम की तरबियत बसरा में हुई। मोहम्मद बिन कासिम अभी बच्चा ही था कि उसके वालिद ने वफात पाई। 5 साल की उम्र में उसकी जहानत और अक्लमंदी और शुजाअत के जौहर महसूस होना शुरू हो गए थे। उसका ख़ानदान गुर्बत की वजह से मोहम्मद बिन कासिम को आला तालीम में दिलवा सका, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम दमिश्क जाकर लश्कर में भर्ती हो गया। लश्कर में शामिल होने के बाद वो इंतहाई काबिल, तजुर्बाकार और जंग का बेहतरीन तजुर्बा रखने वाले सालारों के तहत अपनी खिदमत अंजाम देता रहा। 14 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से लश्कर में एक आला ओहदा हासिल कर लिया। यहाँ तक कि 90 हिजरी में हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को ईरान में कुर्दों की बगावत को ख़त्म करने के लिए रवाना किया। उस दौर में कुर्दों ने जो बगावत की थी उसके लिए जिस लश्कर का इंतखाब किया गया उसका सालार मोहम्मद बिन कासिम को मुकर्रर किया गया। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ 15 साल थी। मोहम्मद बिन कासिम को जो लश्कर मुहैया किया गया उसे लेकर ईरान की तरफ रवाना हुआ, कुर्दों से टकराया और कुर्दों को बदतरीन शिकस्त देकर उनकी बगावत का खात्मा कर दिया। इसके बाद इस लश्कर के साथ मोहम्मद बिन कासिम ईरान के अंदर बढ़ता चला गया और कई शहरों को फतह किया।
दूसरे इलाकों को फतह करते हुए जरजान शहर की तरफ पेशकदमी की। यहाँ तक कि इन्हीं दिनों में मोहम्मद बिन कासिम ने एक ख़ास नक्शे के मुताबिक शिराज शहर की बुनियाद डाली। इससे पहले शिराज मामूली लश्कर के पड़ाव और क़याम की इस्तेमाल की जगह होती थी। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने शिराज का हाकिम मुकर्रर किया और एक वाली और हाकिम की हैसियत से मोहम्मद बिन कासिम ने नहायत उम्दगी और अदल इंसाफ से हुकूमत की। उसे जो माहाना रोज़ीना मिलता था वो उसे काफ़ी रकम बचाकर तबलीग इस्लाम पर खर्च करता और अपनी फुर्सत के औकात में लोगों के सामने इस्लामी मौज़ूआत पर तकरीरें किया करता था, जिन्हें अवाम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुनते थे। मोहम्मद बिन कासिम के खुलूस और ईमानी क़ुव्वत की उस दौर की जलील क़द्र उलमा भी तारीफ़ किया करते थे। जिस ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ ने एक बार फिर सिंध पर हमला आवर होने का पुख्ता इरादा किया, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ईरान में मुक़ीम था और इस क़याम के दौरान हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे हुक्म दे रखा था कि वो अपने लश्कर के साथ हरकत में आए और रे शहर को फतह करे। जिस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम रे शहर की तरफ पेशकदमी कर रहा था, रास्ते में उसे हज्जाज बिन यूसुफ का कासिद मिला, जिसने हज्जाज बिन यूसुफ का ख़त पेश किया और उस ख़त में हज्जाज बिन यूसुफ ने लिखा था कि रे शहर की तरफ अपनी पेशकदमी रोक दो और सिंध पर हमला आवर होने के लिए तैयार हो जाओ। वापस शिराज जाओ और वहाँ रुककर इस लश्कर का इंतज़ार करो जो मैं तुम्हारी तरफ भेजूंगा और उसे लेकर तुम सिंध पर हमला होना। हज्जाज बिन यूसुफ ने 6000 का एक बेहतरीन लश्कर तैयार किया। सफ़र के लिए 6000 की इस लश्कर को उसने 6000 तेज़ रफ्तार ऊँट सवार की बोझ लादने और ज़रूरत का सामान उठाने के लिए कई हज़ार ऊँट मज़ीद उनके साथ रवाना कर दिए। इसके अलावा भी उसने लश्कर को जिस जिस सामान की ज़रूरत थी वो मुहैया किया। यहाँ तक कि सुई धागे का इंतज़ाम भी उसने हर लश्करी के लिए किया था। उसने लश्कर के लिए खुराक का इस हद तक इंतज़ाम किया कि अरब चूँकि सिरके को बहुत शौक़ से खाते थे, उसने रुई सिरके में भिगोकर साए में खुश्क की और फिर इस रुई के गट्ठे बनवाकर जहाज़ों में रवाना किए, ताकि जब लश्कर को सिरके की ज़रूरत हो तो वो रुई तर करके उसको छान लें और लश्करियों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। आम रसद के सामान के साथ साथ हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम के लिए 30,000 दिनार की एक रकम भी मुहैया की। लश्कर को खुश्की के रास्ते रवाना करने के अलावा हज्जाज बिन यूसुफ ने ज़रूरत का सामान और कुछ लश्करी बहरी जहाज़ों में लाद कर समंदर के रास्ते रवाना किए। इन जहाज़ों के अंदर बड़ी बड़ी मंजनीक़ें नस्ब थीं, जिनसे दुश्मन के किलों और फसीलों पर सनबारी करके अपने लिए फ़वाइद हासिल किए जा सकते थे। बहरहाल हज्जाज बिन यूसुफ का मुहैया करदा लश्कर शिराज पहुंचा और वहां से उस लश्कर को लेकर मोहम्मद बिन कासिम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जब अपने लश्कर के साथ मकरान पहुंचा तो मकरान के मुसलमान वाली मोहम्मद हारून ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। चंद रोज़ तक मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान में क़याम किया और उसके बाद वहाँ से अरमन बेला की तरफ रवाना हुआ। मोहम्मद बिन हारून उस वक्त बीमार था और बीमारी के बावजूद उसने इस मुहिम में शिरकत पर इसरार किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भी उसे साथ ले लिया।
مکران کی سرحد سے نکل کر سب سے پہلے محمد بن قاسم پنجگور پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کرنے کے بعد چند دن کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ اس نے وہیں قیام کیا۔ پنجگور سے روانہ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے ارمن بیلا کا محاصرہ کیا، اسے بھی فتح کر کے وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع ملے۔ یہاں مکران کا والی محمد بن ہارون جو بیمار تھا فوت ہو گیا اور اسے اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔